दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक जॉब ऐसी है जिसमें आपको चाकू, छुरियों और डंडे मारकर टेस्ट किया जाता है। और क्या हो अगर आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए बॉम्ब्स के ऊपर चलना पड़े। प्लस क्या आपने कभी सोचा है कि आधे आसमान में लगी इस क्रेन के अंदर काम करने वाले वर्कर को आखिर कैसा फील होता होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। टावर क्रेन ऑपरेटर। दोस्तों, अगर किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो ये जॉब करना तो दूर, इसे देखकर ही उस बंदे के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुनिया में कोई भी बिल्डिंग टावर क्रेन के बगैर नहीं बिल्ड हो सकती। सो बेसिकली इस जॉब को करना किसी न किसी के लिए तो जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक क्रेन ऑपरेटर को लोहे की बनी सीढ़ियां चढ़कर आधे आसमान में जाना पड़ता है। क्रेन के कैबिन तक पहुंचना भी किसी आम बंदे की बस की बात ही नहीं है, क्योंकि एक 500 टन क्रेन की हाइट 440 फुट से ज्यादा होती है। जब 400 सीढ़ियां चढ़कर बंदा इस छोटे से कैबिन में बैठता है तो ऐसा लगता है जैसे आधे आसमान में प्लेन उड़ा रहा हो। लिटरली इतनी ऊंचाई से पूरा शहर नजर आता है। देखने में तो ये ड्रोन व्यू बड़ा ही मजेदार लगता है, लेकिन जब तेज हवाएं चलती हैं और क्रेन झूले लेती है तो इसकी खतरनाक आवाजें और हरकत से ये हर क्रेन ऑपरेटर को कलमा पढ़ा देती है। इस जॉब में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आधे आसमान से गिरना सीधी की सीधी मौत है। पाकिस्तान, इंडिया जैसे ममालिक में एक टावर क्रेन ऑपरेटर की सैलरी 80,000 से 1 लाख रुपए के करीब होती है। एनीवे जो भी हो, ये दुनिया की सबसे हॉरिफाइंग जॉब्स में से एक है। टावर लाइट बल्ब। दोस्तों, नॉर्मली अगर घर में किसी जगह बल्ब चेंज करना हो तो अम्मी 2 महीने कहती रहती हैं और हम लोग फिर भी आलस करते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी को आधे आसमान में जाकर एक टावर का बल्ब चेंज करना पड़े। सुनने में तो ये बात काफी खतरनाक लगती है, लेकिन दुनिया में चंद वर्कर्स ऐसे हैं जो साल में सिर्फ 2 दिन काम करते हैं और पूरे साल की इनकम कमा लेते हैं। असल में ह्यूज टावर्स के ऊपर एक फ्लैशिंग लाइट लगाई जाती है ताकि प्लेन्स को पता चल सके कि यहाँ पर टावर है। इसकी और भी कई रीजंस होती हैं, लेकिन बहरहाल ये बल्ब लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस 2000 फुट लंबे टावर का बल्ब हर 6 महीने में चेंज होता है और ये काम एक अकेला वर्कर करता है। पहले ये वर्कर 1800 से 2000 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ जाता है और फिर बल्ब को चेंज करके इन्हीं सीढ़ियों से नीचे भी आता है। ये व्यू सिर्फ ड्रोन से ही देखकर मजा आता है। असल में तो ये जॉब किसी नाइटमेयर से कम नहीं होती। यही वजह है कि मौत में मुंह में जाने वाले इस वर्कर को एक दफा बल्ब चेंज करने के लिए 50 से 55 लाख रुपए पे किए जाते हैं। लाइनमैन। दोस्तों, अगर आपने घर में बिजली का मीटर लगवाया हो तो वापडा की लाइनमैन देखे होंगे। ये लोग तो सिर्फ खंबे से तार डालकर घर तक ले आते हैं, लेकिन ये जो सुपर ह्यूमन लाइनमैन आप दिख रहे हैं, ये लोग आयरन मैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जस्ट इमेजिन, आधे आसमान में ना बैठने की जगह हो और ना ही खड़ा होने की, और दूर दूर तक इंसान तो क्या जानवर भी नजर ना आए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिन तारों पर बंदा लटक रहा हो वो हजारों वाट बिजली की हो तो मौत सिर्फ चंद इंच ही दूर रह जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद ये लोहे के जिगर वाले लोग हम सबको बिजली प्रोवाइड करने के लिए रोज अपनी जान खतरे में डालते हैं। ये जॉब करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आप पहाड़ों या जंगलों में इस तरह की इलेक्ट्रिक टावर्स देखें तो इन वर्कर्स को जरूर अप्रिशिएट करें। आइस फॉल डॉक्टर्स। दोस्तों, अगर स्नो की बात की जाए तो देखने में ये जितनी खूबसूरत लगती है, असल में ये इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। ठंड में फ्रीज होकर मरने से लेकर स्लीपिंग और डीप स्नो में गिरने तक ये हर लिहाज से नाइटमेयर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक स्नो जॉब ऐसी है जिसका मौत से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। मिलिए आइस डॉक्टर से। ये लोग स्नो एक्सपर्ट्स होते हैं। माउंट एवरेस्ट और एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करना इन प्रोफेशनल्स के बगैर इम्पॉसिबल होता है। बेसिकली ये लोग बर्फ की थिकनेस, स्लीपिंग और स्नो में रास्ता बनाने में माहिर होते हैं। पर इस जॉब में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, वरना सिर्फ आइस डॉक्टर ही नहीं बल्कि सारे एक्सप्लोरर्स की डेथ हो सकती है। इसलिए इतने खतरे में जाने से बेहतर है कि बंदा गोलगप्पे की रेडी लगा ले। सेफ्टी प्रोडक्ट टेस्टर्स। दोस्तों, आप सब ये बात जानते हैं कि मार्केट में जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो इससे पहले इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है। कंपनीज के अंदर प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए बाकायदा वर्कर्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक बॉडी आर्मर को टेस्ट करने के लिए इसे एक शख्स को पहनाकर इस पर लगातार चाकू से वार किया जा रहा है। बेसिकली ये बंदा एक टेस्टर है। अगर प्रोडक्ट में कोई भी खामी हो तो सारा खमियाजा इस बेचारे वर्कर को भुगतना पड़ेगा। जैसा कि आप देख
देख सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट में कोई भी खामी हो तो इस बंदे को मौत से कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस वीडियो में लैंड माइन टेस्ट की जा रही है। ये सेफ्टी टेस्टर बाकायदा लैंड माइंस पर चलता है ताकि इसकी परफेक्शन को चेक किया जा सके। प्लस क्या आपको पता है कि बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपनी नई मेडिसिन, वैक्सीन और इवन हर दवाई को भी ह्यूमंस पर टेस्ट करती हैं ताकि इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स चेक किए जा सके। और कुर्बान जाएं, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी जान को खतरे में डालकर इन दवाइयों को पी भी लेते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। शिप प्रोपेलर क्लीनर। दोस्तों आप सबको पता है कि ह्यूज कार्गो शिप्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बैकबोन है। बेसिकली ये बिल्डिंग जितना शिप पानी के अंदर इन ह्यूज फैंस की वजह से चलता है। इन्हें शिप प्रोपेलर कहा जाता है। जब शिप एक लॉन्ग रूट लगाकर आता है तो इन प्रोपेलर्स पर रस्ट जम जाती है। इस रस्ट को क्लीन करने की जॉब ये अमेजिंग वर्कर्स करते हैं। इन प्रोपेलर्स का साइज ऑलमोस्ट 2 मंजिला इमारत के बराबर होता है। वर्कर्स ऑक्सीजन टैंक्स लेकर समुद्र के अंदर जाते हैं और एक ग्राइंडर की मदद से इन्हें साफ करते हैं। वेल ये जॉब जितनी आसान लगती है इतनी है नहीं। अगर गलती से भी ऑक्सीजन टैंक में प्रॉब्लम हो जाए या फिर किसी वजह से शिप का इंजन ऑन हो जाए तो वर्कर को मौत से कोई नहीं बचा सकता। जस्ट इमेजिन कि उस जगह काम करना जहां इंसान सांस भी ना ले सके। इससे खतरनाक जॉब और भला क्या हो सकती है। दोस्तों चाहे दुबई हो, न्यूयॉर्क हो या फिर शंघाई, इन शहरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। लेकिन आप सबको पता है कि अगर कार की विंडो को वॉश ना किया जाए तो वो लैम्बोर्गिनी भी भत्ती लगना शुरू हो जाती है। फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स क्लीनिंग के बगैर कैसे रह सकती हैं? वेल इन चमकती धमकती बिल्डिंग्स को ये विंडो क्लीनर साफ करते हैं। ये काम देखने में जितना खौफनाक लगता है इसे करना इससे भी ज्यादा मुश्किल है। जस्ट इमेजिन सिर्फ एक रोप से बंदा आधे आसमान में लटक कर विंडोज की सफाई कर रहा हो तो हर वक्त सिर्फ मौत का ही ख्याल आता है। अफसोस की बात यह है कि इन वर्कर्स की सैलरी भी बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह होती है। इतनी खतरनाक जॉब करने के बावजूद भी इन बेचारों को मिनिमम वेज दी जाती है। एनीवे जो भी हो, ये नौकरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों लोग फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाकर टूना और महंगी सैल्मन फिश खाते हैं और पापा की परियों के साथ कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये मछली इस होटल तक आई कैसे होगी। वे लोगों को मजेदार मछलियां खिलाने के लिए ये कमर्शियल फिशरमैन आए दिन अपनी जान को खतरे में डालते हैं। ऑफ कोर्स आधे समुद्र में जाकर बड़ी बड़ी लहरों में बोट चलाना हर सेकंड इंसान को मौत की याद दिलाता है। और अगर किसी लहर ने बोट को पलट दिया तो इन लोगों की मदद करने के लिए बाद में रेस्क्यूअर्स आएंगे, जबकि शार्क्स और मौत का फरिश्ता पहले आ जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉर्मल डेज में भी ये काम काफी डिफिकल्ट होता है। खास करके कनाडा, अलास्का और रशिया जैसे ठंडे ममालिक में तो फिशरमैन को डूबकर मरने का खतरा कम होता है, जबकि फ्रीज होने का खतरा ज्यादा होता है। सर्दियों में तो लोग गर्म पानी से भी 2 महीने में एक दफा नहाते हैं और ये वर्कर्स तो लिटरली 24 घंटे ठंडे पानी के अंदर होते हैं। जुमन लाइट हाउस गार्ड। दोस्तों अब मैं आपको दुनिया की उस जॉब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आपको करोड़ों रुपए सैलरी तो मिलेगी, लेकिन खौफ और मौत की याद से इंसान एक सेकंड के लिए भी गाफिल नहीं होगा। सो ये है जुमन लाइट हाउस। इस लाइट हाउस को एक शख्स गार्ड करता है जो सालाना $1 मिलियन से भी ज्यादा कमाता है। इस वर्कर का काम सिर्फ एक चीज को मेक श्योर करना है कि ये लाइट काम करती रहे। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि ये लाइट हाउस समुद्र की सबसे एग्रेसिव वेव्स का सामना करता है। लिटरली बंदे को हर सांस के साथ ऐसा लगता है जैसे वो काम से क्या। समुद्री तूफान की खौफनाक आवाजें, 100 फुट ऊंची लहरें और अकेलापन, ये इस जॉब के कॉमन फैक्ट्स हैं। प्लस खतरे की सूरत में बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। बेसिकली इस नौकरी में एक नॉर्मल इंसान 10 दिनों के अंदर ही पागल हो जाएगा। इसीलिए इस लाइट हाउस को गार्ड करना इतना आसान काम नहीं है।